स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों वीडियो टैक्स कैलकुलेशन 2023-24 से रिलेटेड है। वीडियो के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे आयकर गणना प्रपत्र कैसे तैयार करना है, वेतन ड्राफ्ट प्रपत्र कैसे तैयार करना है, फ़ोन नंबर 16 भी आप तैयार कर सकते हैं। ये काम आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। यूँ तो नेट के माध्यम से आप तलाश करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी का तरीका सेम होता है। मैंने यहाँ पर सीपी कुर्मी का सॉफ्टवेयर लिया है। इसमें हाउ टू यूज है, किस तरीके से इसको काम में लेना है, मास्टर शीट है, उसके बाद में GA55 जनरेट हो जाता है, अदर डिडक्शन कैसे करते हैं और उसके बाद में टैक्स कैलकुलेशन नई और पुरानी स्लैब दोनों से यहाँ पर दी हुई है। हाउ टू यूज़ द यूटिलिटी जो को दिए हुए हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से, इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपका काम करना आसान हो जाए। सेकंड ऑप्शन आपका मास्टर डाटा का होता है। सभी डाटा एडिटेबल होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्यालय का नाम एडिट कर लें, उसके बाद में कार्यालय का टैन नंबर आप अज्ञात हो तो लिख दें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। डीडीओ का नाम एंटर कर लें, कार्मिक का नाम एंटर कर लें और कार्मिक का कैडर एंटर कर लें। उसके बाद में यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है, पे लेवल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्मिक का पैन नंबर आप एंटर कर दें, बैंक खाता एंटर कर दें। SI नंबर, GPF नंबर ये आवश्यकता नहीं होती है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। राज्य बीमा की मासिक कटौती कितनी होती है वो आप एंटर कर दें। उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर कर दें। यहाँ आपको मार्च का मूल वेतन आपको लिखना है, मार्च का मूल वेतन लिख दें, रेट ऑफ HRA लिख दें। आपका 9% चल रहा है तो 9% आप लिख दें। NPS एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो रहने दें। आपको बोनस मिला है तो आप यस करें, अन्यथा आप इसको नो कर सकते हैं। समर्पित लिया है तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो रहने दें। समर्पित बिल बनाने का कौन से माह में आपने समर्पित बिल को उठाया है उस महीने को आपको सेलेक्ट करना है। LIC की राशि जो आपको सैलरी से पेड करते हैं, सैलरी बिल से आपका जो डिडक्शन होता है वो यहाँ पर आप एंटर करें। सामूहिक दुर्घटना बीमा आपने कितना पे किया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PD हेड में वेतन मिलता है तो आप यस करें, अन्यथा नो रहने दें। हितकारी निधि आपकी कटौती करनी है तो यस करें, अन्यथा नो करें। 60 वर्ष के आयु के हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो रहने दें। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता CC आपको मिलता है तो यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो रहने दें। तो ये मास्टर डाटा आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप GA55 के ऑप्शन में पहुँचते हैं। यहाँ आपका GA55 तैयार हो जाता है। GA55 भी आपका एडिटेबल होता है। ध्यान रहे आप अपना पे मैनेजर के माध्यम से GA55 निकाल करके तैयार रखें और उससे इसका ज़रूर मिलान करें। कहीं आपको एडिट करने की आवश्यकता है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर GPF कटौती आपको खुद एंटर करनी होगी। आपका टैक्स, इनकम टैक्स आपने कितना डिडक्शन करवाया है वो भी आपको यहाँ खुद एंटर करना होगा। SI लोन अगर चल रहा है, GPF लोन चल रहा है तो उसकी डिडक्शन भी आपको खुद ही यहाँ पर करनी होगी। क्योंकि इसकी एंट्री मास्टर डाटा में नहीं करवाई गई है इसलिए आप यहाँ आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके DA का जो एरियर्स आपको मिला है वो भी कटौती आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको नीचे की तरफ टोटल्स चेक कर लेना है। अपने GA55 से इसका ज़रूर मिलान करें, टोटल्स का, बेसिक का मिलान करें, DA का मिलान करें, HRA का मिलान करें। अगर और कोई आपको अलाउंस मिलता है तो उसका मिलान कर लें आप, और डिडक्शन का सभी फिगर्स का आप एक एक करके सभी को मिलान करें। अदर डिडक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर वेतन के अतिरिक्त जो कटौतियाँ आप करवाते हैं और जिनकी आपको छूट लेना है तो वो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। जैसे आप मकान किराए की छूट लेना चाहते हैं तो नंबर 1 में आप इसको एंटर कर सकते हैं। नंबर 4 में गृह संपत्ति से प्राप्त किराया अगर आपके आय होती है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और गृह कर आपका लगता है तो यहाँ आप नंबर 5 में एंटर कर सकते हैं। गृह ऋण किस्त मूलधन, यहाँ पर होम लोन का जो मूलधन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और उसका ब्याज अगले ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। गृह ऋण इंटरेस्ट की एंट्री वो आप करें जो सर्टिफिकेट आपको बैंक के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट LIC है जो वेतन से नहीं करती है, उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। PLI है तो उसको एंटर कर सकते हैं। ट्यूशन फीस बच्चों की जो आप पे करते हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह ULIP, राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और स्थगित वार्षिकी, ये सभी एंट्री कर दें। अगर इनकी छूट आपको लेनी है तो फिर आप एंट्री करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 50,000 की सभी नई पुरानी दोनों स्लैब में इसकी छूट मिलनी है। बचत खाते पर ब्याज है, एफडी पर ब्याज है, अन्य विभिन्न स्रोतों पर प्राप्त ब्याज है। ये अगर आपको आय होती है इससे तो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में धारा सी के अंतर्गत अन्य मद में जमा कराई गई राशि। इसी तरीके से 80 सीसी पेंशन प्लान हेतु अंशदान एनपीएस के अलावा, तो ये 80 सीसी D1, 80 सी D1B, 80 धारा डी, 80 DD विकलांगों के लिए हैं। ये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर इसकी छूट मिलती है। 80 DD भी विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती है। 80 के अंदर आप एजुकेशन लोन को जो इंटरेस्ट जमा करते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं ताकि उसकी छूट भी आप प्राप्त कर सकें। 80G के अंदर आप जो डोनेशन करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। और 80U के अंदर जो स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग हैं उनके लिए यह है अधिकतम 75,000 रुपये और 80% विकलांगता पे 1,25,000 रुपये की यहाँ पर आपको छूट मिलती है। नेक्स्ट राजनीतिक पार्टी को दिया हुआ चंदा है, धारा 80 के अंतर्गत राहत है। उसके बाद में वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर इनकम टैक्स TDS जो है वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। धारा 10 के अंतर्गत भत्ते जो कर मुक्त हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये सभी डिडक्शन जो वेतन के अलावा हैं उनकी एंट्रीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। HRA का कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो आपकी बेसिक है उसके अनुसार जो HRA आपका होता है उसके अनुसार आपको कितना बेनिफिट्स आपको मिल सकता है ये यहाँ पर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। आपको रसीद कितनी राशि की लगानी होगी ये सभी कैलकुलेशन आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद में आपका फाइनल काम है, आप ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब से दोनों का आयकर गणना प्रपत्र आपका तैयार हो जाता है। इसकी डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। आपकी जो बेसिक है, आपकी जो डिडक्शंस है उन सभी को आप चेक कर लें। साथ ही नए और पुराने दोनों स्लैब्स की टैक्स गणना को आप ज़रूर चेक करें ताकि आपको डिफरेंस का पता लग जाए और आपको जिसमें फ़ायदा नज़र आता हो आप वही स्लैब को आप चुनें और उसी का वेतन आप तैयार करें। उसके बाद आपका पे किया हुआ टैक्स आप चेक करें और आप GA55 में आप चेक करें आपने कितना टैक्स अभी तक पेड कर दिया हुआ है और आपका कितना टैक्स बनता है। इसका डिफरेंस आप अपना जो GA55 आपने तैयार किया गया है इसमें आप बाकी टैक्स की भी एंट्रीज आप कर लें। आपके जो जितने माह बाकी हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 माह अभी बाकी हैं तो इन 3 माह की कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लें। जितना टैक्स आपका ड्यू है आपको इन 3 माह के अंदर, उन 3 माह के अंदर आपको एडजस्ट करना है। कुछ टैक्स आपको बढ़ा करके जमा कराना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप टैक्स जमा कराएं। आप बढ़ा करके चेक कराएं, बाद में आपको इसको रिफ़ंड मिलता है, आप रिफ़ंड ले लें। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपना गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। नई स्लैब के माध्यम से भी और पुरानी स्लैब के माध्यम से भी दोनों ये तैयार करके देता है। आप डिफरेंस देखें और जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आता हो उसी को आप चूज करें। इसी तरीके से आप यहाँ पर 16 नंबर भी यहाँ पर आपका जनरेट होता है, लेकिन ये 16 नंबर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्रेस के साइड से जो उपलब्ध होता है उसी को आप प्रयोग में लें। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बना करके दिया हुआ है। तो दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड ये पूरी की पूरी डिटेल्स ए से लेकर के जेड तक हमने आपको प्रोवाइड की है और जैसा कि हमने आपको सब्जेक्ट के अंदर बताया था कि आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।